नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। बिहार ही नहीं बल्कि भारत में लोकतंत्र की रक्षा के लिए बूथ पर जान देने की घटना इकलौती थी और वह है बिहार के औरंगाबाद जिला के गोह विधानसभा क्षेत्र के सागरपुर में 10 जून 1977, जब हाशिए पर खड़ी आबादी, आज जिससे पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अनुसूचित जाति के नाम से जाना जाता है, वह इतनी बड़ी आबादी है जिसे 90% तक कहा जाता है, उनको बूथ पर वोट देने से रोके जाने की घटनाएं लगातार होते रही हैं। और बिहार में कोई भी जब चुनाव होता था तो बूथ लूट, बूथ हिंसा की घटनाएं आम होती थी। चुनाव की सुबह अखबार की सुर्खियां भरी पड़ती थी कि अमुक बूथ पर इतनी हत्याएं हुई। उस दौर में एक समूह खड़ा होता है और जिद पर अड़ जाता है कि हम वोट पोल करेंगे ही करेंगे। और सागरपुर बूथ पर कई गांव के लोग जाते हैं, हिंसा होती है, प्रतिरोध की ताकत भी सामने संघर्ष के लिए खड़ी होती है और 8 लोगों की हत्या कर दी जाती है। अब 77 के बाद 2025 में सागरपुर की उस घटना को लेकर के श्याम सुंदर जी आगे बढ़ रहे हैं और एक बड़ा आयोजन 16 जून को कर रहे हैं। 16 जून भी महत्वपूर्ण तारीख है। इस दिन बिहार का आखिरी नरसंहार हम इसलिए कहते हैं उसे कि जातीय हिंसा की वह आखिरी घटना थी, जहां यादवों को चुन चुन कर मारा गया था। एमसीसी के समर्थक होने का उन पर आरोप लगते रहा और रणवीर सेना द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था। 16 जून को श्याम सुंदर सागरपुर को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। तो क्या उद्देश्य है, हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत करते हैं श्याम सुंदर जी, प्रणाम। क्या कारण है इस 40-45 वर्ष के बाद इस मुद्दे को उठाने का, क्या तुक है? जो काम सरकार अपनी जिम्मेवारी से भाग जाए, ये चुनाव आयोग को करना चाहिए था। चुनाव आयोग संवेदनहीन है। आज नहीं, तब से लेकर आज तक का चुनाव आयोग संवेदनहीन है। यही कारण है। और नेता लोग वोट लेता है गरीबों का, उनकी मासूमियत से खेलता है, लेकिन उनमें उनको संवेदना नहीं दिखलाता है। सिर्फ हमें एहसास कराना चाहते हैं वोट के सौदागर बने नेताओं को कि जिनके वोट से तुम दिल्ली और पटना में रहते हो, एक बार पलट के देख लेना। इसलिए आज हमको सागरपुर के वो नरसंहार, जो सत्ता संरक्षित नरसंहार था, जिसमें चुनाव आयोग का सीधे सीधे इन्वॉल्वमेंट था, आज याद करने की जरूरत है, क्योंकि आज वोट खरीदे और बेचे जा रहे हैं। तो चुनाव आयोग का इसमें क्या दोष है, कितनी जिम्मेदारियां उसकी हैं? तब तो बूथ भी रद्द नहीं हुआ था। यही तो कर रहे हैं कि सत्ता के संरक्षण में चुनाव आयोग तब भी काम करता था, आज भी काम कर रहा है और संभवतः आगे भी काम करेगा। बड़ा विचित्र स्थिति है। जो जिस चुनाव आयोग को निष्पक्ष हम मानते हैं, बूथ कैंसिल नहीं हुआ, 8 लोग मारे गए, 56 हत्याएं हुई, बारूद, बम, कारतूस, छर्रा बीनते बीनते पुलिस थक गई थी। वो नरसंहार, चुनावी नरसंहार, जिसको चुनाव आयोग भूल गया। आज मगध में सबसे कम पोलिंग होता है। चिंता का विषय है, लोग जान दें। चुनाव आयोग से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? क्या आइडियल बूथ क्यों सरकार बना रही है? क्यों चुनाव आयोग बना रही है? वैसे जगहों में क्यों नहीं आज तक के आइडियल बूथ बना पाते हैं? इंटीरियर है, बहुत दूर है मुख्य पथ से, वही तो जरूरत है ना आइडियल बूथ बनाने की। आदर्श बूथ वहां के लोगों को जागरूक करना है। पटना, औरंगाबाद, गया, सासाराम, जहानाबाद आइडियल बूथ बन के क्या करेगा? वहां तो बड़े लोग जानते हैं कि डेमोक्रेसी में भाग लेने में क्या होता है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है। लेकिन वहां के लोग तो वंचित समाज के लोग हैं ना। एजुकेशन उनके पास नहीं है, कुछ नहीं है। एजुकेट तो हमको उनको करना था कि लोकतंत्र मजबूत हो, लेकिन ये उल्टी गंगा बहा रहे हैं। 10 जून से लगातार 16-17 जून तक हम फोर्थ व्यूज पर सागरपुर कांड को ही लेकर के आ रहे हैं। लेकिन एक मन में सवाल ये उठता है कि उत्कर्ष में 2007 में जो उससे संबंधित आलेख छापा गया मेरे द्वारा, उसके अलावा कहीं कई किताबें लिखी गई बिहार में चुनावी हिंसा को लेकर, बूथ लूट को लेकर। बूथ लूट का जनक किताबों ने बताया कि बिहार है। इसके बावजूद प्रमुख किताबों में इस घटना का उल्लेख आखिर क्यों नहीं हुआ? सिर्फ बीबीसी की याद रह जाती है कि बीबीसी ने। भैया, बिहार में जो भी घटनाएं घटती है, जो उसका जातीय एंगल होता है। अच्छा, इस बिहार में क्या जातीय एंगल है? भैया नहीं है तो ब्रह्मेश्वर मुखिया गांधी हो जाते हैं, और जो लोकतंत्र की मजबूती के लिए जान दिया हुआ अपराधी हो जाता है। पलट के नहीं देखा चुनाव आयोग और बिहार की सरकार, केंद्र की सरकार, कि लोकतंत्र के लिए इन लोगों ने जान दिया। ये नक्सल थोड़ी थे जो चुनाव बहिष्कार कर रहे थे। ये भाग तो यहाँ नक्सल का क्षेत्र का विस्तार ही हो रहा था और तब पिछड़े और अति पिछड़ों में जिज्ञासा जगी थी कि वोट हम भी दें। और जब हम सागरपुर गए
लोगों से हमने बात की तो लोगों ने कहा कि जो मुंह चोरवा है वही वोट देने से बचेगा। हम में अगर ताकत है तो हम अपने अधिकार के लिए लड़े तो मारे गए। अब इस घटना को कैसे देखा जाए? आप जब उठा रहे हैं तो जातीय तनाव भी भड़क सकता है। जिनको जातीय तनाव में भरोसा है वो जातीय तनाव की बात करें। मुझे तो लोकतंत्र में भरोसा है, भारत के संविधान में भरोसा है। एक संवेदनशील नागरिक जो भी होगा इस देश का, उन लोगों को जरूर याद करेगा जो लोकतंत्र की खूबसूरती के लिए अपना जान गंवा दिया। हम लोगों को छोड़कर विरासत गए हैं कि जुर्म, अत्याचार, अन्याय के खिलाफ कभी डरना नहीं, जान देना हो तो दे देना, इतिहास बनेगा। और आज 48 वर्षों के बाद उनका इतिहास बोल रहा है। सिर्फ गोह और सागरपुर, गौनपुरा में नहीं, पूरा देश में बोल रहा है। कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के वे लोग जिन्होंने गोलियां चलाई थी, जिनके पूर्वजों ने गोलियां चलाई थी, आज पछता रहे हैं कि इस तरीके का लंपट कार्रवाई हम नहीं किए होते तो आज मेरा इतिहास में नाम होता, उनका नहीं। इस घटना में किस किस जाति बिरादरी के लोग मारे गए थे? सिर्फ और सिर्फ यादव जाति के लोग मारे गए थे, इसलिए मीडिया की नजर वहां नहीं गई। ये अगर अपर कास्ट के लोग मारे जाते। हम भी तो मीडिया वाला ही है जो छापे थे 2007 में। नहीं, मीडिया का अपना प्रगतिशील जो सोच है उसमें जातियां नहीं है, लेकिन मीडिया भी इसे अछूता नहीं है जो अपने ही जाति को गौरवान्वित करते हैं। तो जिस राम शरण यादव को विधायक बनाने के लिए यादवों ने जान दी, उस राम शरण यादव ने क्या किया? रामशरण यादव है कि वो मजबूत ताकत जिसमें 24 लोगों को आजीवन कारावास हुआ, तब जब जुडिशियरी में रामशरण यादव के कोई लोग नहीं थे। 24 लोगों को आजीवन कारावास की सजा हुई है। हमारे धन्यवाद के पात्र रहे हैं रामशरण यादव, जिनके चुनाव में अगर घटनाएं घटी तो बम तो चला नहीं सकते थे। रामशरण यादव तो लोकतंत्र के प्रेमी थे, उससे उनको संविधान में भरोसा था। वो लंपट जमात से तो आते नहीं थे। एक शालीन जमात में पैदा लेने वाला रामशरण यादव, शिक्षा का अलग जगाने वाला रामशरण यादव को न्यायालय पर भरोसा था और वही वो काम किए। सारा एविडेंस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। और बिहार क्या, हिंदुस्तान में शायद यह पहली घटना है जिसमें चुनावी हिंसा में कन्विक्शन हुआ हो, और 1, 2, 4 का नहीं बल्कि 24 लोगों का। अगर यह इतिहास है कि सागरपुर में 8 लोग मारे गए, भारत में सबसे ज्यादा वो संख्या है, तो चुनावी हिंसा में कन्विक्शन का भी रेट वह सागरपुर से ही उठा जहां 24 लोगों को सजा हुआ। इसलिए हमारे वो आदर्श हैं, नायक हैं रामशरण यादव। उनके ही चुनाव में पहली बार दलित पिछड़ा बैलेट पेपर देखा था। ये कम बात है क्या? तो अब तो देश के कई दल हैं जो बैलेट पेपर से फिर चुनाव की मांग करते हैं। भैया काहे नहीं करेंगे? ईवीएम भी तो वही हो रहा है ना। ईवीएम खत्म ही होना चाहिए। तब हमारे लोग नहीं थे, कमजोर थे, लाठी डंडे वाले थे। आज हमारे लोग प्रतिकार करने के लिए है। तुम लंपट हो तो मैं भी लंपट हूँ, तुम शालीन हो तो मैं भी शालीन हूँ। सागरपुर में तो मैं गया तो एक ने ये भी कहा कि हम तो पहना छड़ी से मार के मुंगा दिए थे। वो बहादुरी थी उनकी ना। भैंस के दूध, मतलब यादव हिंसा किया तो वो बहादुरी हो भैया वो बहादुरी नहीं, प्रतिकार था। हाँ, प्रतिकार था, हिंसक नहीं थे। हिंसा और प्रतिकार में अंतर होता है। भैंस का दूध, जो ताकत होती है भैंस के दूध में, वहां के लोगों ने, संजोग है कि वो यादव जाति के लोग थे, जिनको गोली लगी हो तो कांदू समाज से आते थे, जिनको गोली लगी हो तो पासवान समाज से आते थे। मारे गए यादव इसलिए कि वही भैंस के दूध वाला बहादुरी दिखाने गए, लाठी डंडा से ही कूद गए बम के सामने। लेकिन जिन लोगों को छर्रा लगा, बम के छर्रे लगे, गोलियों के छर्रे लगे, वो तो कमजोर नहीं, उनको भी तो बहादुरी कहा जाएगा ना। भैया है तो बहादुर, संजोगवश नहीं उनकी मौत हुई। मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ यादव, वो तमाम पिछड़ी जातियों के लोगों को मारा गया था गोली, बम उन पे प्रहार, बम से हमला हुआ था। वो तो टोकरी में बम था। आप देखेंगे पूरा फोर्थ यूज पर तो हमने वीडियो बनाया है, वो पूरा टोकरी में बम रखने की बात सामने आई है। जो समय एकदम टोकरी में ही बम था। और पिछड़े जमात में किसी का घर नहीं होता था। जो पिछड़े जमात में बड़े लोग होते थे उन्हीं का घर होता था। लेकिन सामंत का तब भी बड़ा घर होता था, आज भी बड़ा घर है। वो बम बारूद तभी छुपा के घरों में रखते थे, आज भी बम बारूद छुपा के रखते। 16 जून को क्या होगा भैया? 16 जून वो लोकतंत्र की मजबूती के लिए जो खतरा है, जो लोकतंत्र पे हमला हो रहा है, जो संविधान मिटाने की बातें हो रही है, 16 जून मील का पत्थर साबित होगा भारतीय लोकतंत्र के लिए। यहीं से एक रोशनी निकलेगी। जो केंद्र की सरकार लोकतंत्र को खात्मे की बात कर रही है, एक रथ निकलेगा और पूरे भारत में मजबूती का पैगाम देगा। लक्ष्मण यादव, रिंकू यादव जैसे लोग जब वक्ता होंगे
तो जातीय आग भी सुलग सकती है। भैया लक्ष्मण यादव जातीय द्वेष में जीने वाले लोग नहीं है। हाँ। लक्ष्मण यादव संविधान अम्बेडकरवादी लक्ष्मण यादव हैं। भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं। लेकिन भगवा ब्रिगेड के लोग को आफत इसी बात का है कि भैया भीमराव अंबेडकर का अगर सब देश यह बन गया तो सब समाज के जो सबसे अंतिम पैदान में खड़ा व्यक्ति है उसको सत्ता में हिस्सेदारी हो जाएगी, और यह सरकार नहीं चाहती है। इसलिए आज लक्ष्मण यादव की जरूरत है। और तब लक्ष्मण यादव पूरे भारत में फूले, अंबेडकर, पेरियार, कर्पूरी, जगदेव बाबू की शहादत के चीजों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और परिवर्तन दिख रहा है। सागरपुर जैसी घटना को लेकर 5 दशक तक श्याम सुंदर के उभार का इंतजार क्यों करना पड़ा? जो तथाकथित समाजवादी राजनीतिक दल है, जो कांग्रेस है, उसने इस मुद्दे को कभी उठाने की कोशिश क्यों नहीं की? भैया वो तो कांग्रेस से पूछेंगे। नहीं, आपको, आप जब राजनीति में हैं तो आप भी एक अनुमान तो लगा ही सकते हैं कि उनकी क्या मजबूरियां रही होंगी। राजनीति समाजवादियों का गढ़ रहा है गो। राजनीति गॉसिप से नहीं चलता है। उनके साथ क्या मजबूरी होगी मुझे नहीं पता है, लेकिन हमारे सामने ये मजबूरी उचित था, मजबूरी ही कारण। लेकिन अगर किसी ने मुद्दे को नहीं उठाया तो ये क्या उचित था? भैया हम 77 में पैदा नहीं लिए थे। वो मुद्दा तो कह ही रहे हैं कि श्याम सुंदर की प्रतीक्षा क्यों करनी? नहीं नहीं, वो मुद्दा जिंदा हमारे समाजवादी साथी नहीं करके रखे होते तो आज सागरपुर को हम नहीं जानते। वो धन्यवाद के पात्र हैं जो सागरपुर को मिटने नहीं दिए। तब आज हम जैसे लोग, हजारों लोग सागरपुर को याद कर रहे हैं। पूरा जिला प्रशासन हतप्रभ है कि भैया ऐसा भी कुछ हुआ था। हम इलेक्शन कमीशन से आज के समय में मांग करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि मरणोपरांत लोकतंत्र को बचाने वाले लोगों में जिन्होंने जान दे दिया उनको एक प्रशस्ति पत्र उनके परिजनों को दे, ताकि लोकतंत्र में भाग लेने वाले लोगों का हौसला अफजाई हो और ज्यादा से ज्यादा इस लोकतंत्र की धारा में बहे। सागरपुर क्या है समझ गए होंगे, और श्याम सुंदर क्यों इस मुद्दे को उठा के आगे ले रहे हैं। निर्वाचन आयोग की गलतियां रही थी, लेकिन निर्वाचन आयोग क्या अपनी गलतियों को सुधार पाएगा? इतनी बड़ी हिंसा के बावजूद बूथ रद्द नहीं होना बहुत कुछ कह जाता है। और सागरपुर की घटना अगर आज 5 दशक के बाद फिर से जीवंत हो उठी है तो बहुत लंबी लकीर हो सकता है इस घटना के बाद जो आयोजन हो रहा है श्याम सुंदर की तरफ से खींच दे। और वो लकीर कितनी लंबी जाएगी देखना सबके लिए जिज्ञासा का विषय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर